Now it's testing time. Question number 1 is Installment System Act governed by. Option A is Hire Purchase Act 1972. Option B is Negotiable Act 1982. Option C is Sales of Goods Act 1930. Option D is Company Act 2013. तो जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम एक्ट है वो गवर्न किया जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. Question number second is in hire purchase system the title of goods pass. जो हायर परचेज सिस्टम है उसमें टाइटल कब पास किया जाता है सेलर से बायर को. ऑप्शन ए इज़ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. ऑप्शन बी इज़ इमीडिएटली. ऑप्शन सी इज़ पेमेंट ऑफ कैश. ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव. तो आंसर होगा पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ अंडर हायर परचेज सिस्टम रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर इज़ डेट ऑफ अ. ठीक है जी, रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे. ऑप्शन ए इज़ बायर और सेलर. ऑप्शन बी इज़ बिलर और बिली. ऑप्शन सी इज़ पावनर और पावनी. ऑप्शन डी इज़ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. तो उन्हें बोलेंगे बिलर एंड बिली. क्वेश्चन 4 इज़ व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इन इश्यू ऑफ शेयर. क्या लिमिट होती है. ऑप्शन ए इज़ 1%. ऑप्शन बी इज़ 0.5%. ऑप्शन सी इज़ 0.25%. ऑप्शन डी इज़ नो लिमिट. तो आंसर होगा नो लिमिट. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डेबेंचर इशूड एट कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी इज़ डेबिटेड टू. उनको डेबिट किया जाएगा. ऑप्शन ए इज़ बैंक अकाउंट. बी इज़ बैंक लोन अकाउंट. ऑप्शन सी इज़ डेबेंचर सस्पेंस अकाउंट. ऑप्शन डी इज़ डेबेंचर अकाउंट. तो डेबिट किया जाएगा डेबेंचर सस्पेंस अकाउंट. क्वेश्चन 6 इज़ बोनस शेयर आर इशूड बाय डैश फ्री रिजर्व. ऑप्शन ए इज़ जर्नलाइजिंग. बी इज़ कैपिटलाइजिंग. सी इज़ इक्वलाइजिंग. डी इज़ नन ऑफ द अबव. तो आंसर होगा कैपिटलाइजिंग. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 इज़ युग हैज़ अ रिटेल शॉप विच ही ओपन ओनली संडे अंडर विच कैटेगरी डज युग केम. क्योंकि रिटेलर की हमारी कैटेगरी हैं जैसे मार्केट रिटेलर है, पेडलर है, हॉकर है. ठीक है जी. तो जो सिर्फ और सिर्फ संडे को अपनी शॉप खोले तो वो किस कैटेगरी में आएगा. ऑप्शन ए इज़ पेडलर. बी इज़ हॉकर्स. सी इज़ स्ट्रीट ट्रेडर्स. डी इज़ मार्केट ट्रेडर. तो वो आएगा हमारा मार्केट ट्रेडर. ये वो ट्रेडर होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डे को या फिर एक पर्टिकुलर डेट को अपनी शॉप जो है ओपन करते हैं. जैसे मंगल बाज़ार में जो ट्रेडर है वो अपनी शॉप ओपन करते हैं. ठीक है जी, इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक वुड बी चूजन इन आ. कहाँ पर मतलब चूज़ करेंगे हम जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है जहाँ ज़्यादा काम जो है लेबर से हो. ऑप्शन ए इज़ लेबर सरप्लस कंट्रीज़. बी इज़ कैपिटल सरप्लस कंट्रीज़. सी इज़ डेवलपिंग कंट्रीज़. डी इज़ डेवलप्ड कंट्रीज़. तो आंसर होगा लेबर सरप्लस कंट्रीज़. ये ज़रूरी नहीं कि वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो. जहाँ पर लेबर सरप्लस होगा वहाँ पर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे. मींस वो टेक्निक यूज़ करेंगे जिनमें लेबर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो. इजी सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ मैनेजमेंट इज़ अ. ऑप्शन ए इज़ टेंजिबल. बी इज़ इंटेंजिबल. सी इज़ फिक्टिशियस. डी इज़ ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर होगा इंटेंजिबल. मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है. क्वेश्चन 10 इज़ मिडल मैनेजमेंट इज़ अ. मिडल मैनेजमेंट कौन होता है. अ कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर. ठीक है. मोटिवेट लोअर मैनेजर. ठीक है जी. ऑप्शन सी इज़ ए एंड बी बोथ. डी इज़ नन ऑफ द अबव. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 11 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग. ए इज़ डायरेक्टिंग. बी इज़ इंटीग्रेशन. सी इज़ बैलेंसिंग. डी इज़ टाइमिंग. तो इसका एलिमेंट डायरेक्टिव नहीं है. ये हमारा मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है.
Question number 12 is budget is an instrument of. Option A is planning only, B is controlling only, C is both A and B, D is none of the above. तो आंसर होगा both A and B, क्योंकि एक बजट का यूज़ हम प्लानिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग में भी करते हैं। प्लानिंग में तो बजट को देखते हुए हम प्लान करते हैं कि हमारा इतना बजट है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे, लेकिन कंट्रोलिंग के टाइम पर हम उस बजट से मैच करते हैं कि क्या हमने एक्चुअल में जितना बजट बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हमने अचीव किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट आई है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट हुआ है। ये सब हम कंट्रोलिंग में देखते हैं। तो बजट जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों का ही इंस्ट्रूमेंट है, प्लानिंग का भी कंट्रोलिंग का भी। क्वेश्चन नंबर 13 इज डैश आर द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन। तो वो क्या होता है, वो हमारी होती हैं पॉलिसीज़। क्वेश्चन नंबर 14 इज द लो पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज रेफर्ड टू द। लो पॉइंट क्या बोलेंगे, ये हमारी बिजनेस साइकिल होती है, कभी बूम आता है, रिसेशन आता है, एक्सपेंशन आता है, ठीक है जी। तो जो लो पॉइंट है बिजनेस साइकिल का उसको हम क्या बोलेंगे, ए इज़ ड्रॉट, बी इज़ बूम, सी इज़ एक्सपेंशन, डी इज़ पीक। तो उसे हम बोलेंगे ट्रॉथ। क्वेश्चन नंबर 15 इज डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस इज़ अ पार्ट ऑफ। किसका पार्ट होगा, ए इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का, बी इज़ प्रोडक्शन का, सी इज़ सेलिंग ओवरहेड का, डी इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। तो जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है वो हमारा पार्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का। Thank you for watching. If you like, then please give a big smile. Thank you.